जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह में 7 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक मेष राशि के व्यक्तियों के लिए समय कैसा आने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले मेष राशि के जो व्यक्ति हैं उनको इस समय मंगल देव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ है कि इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य लगभग ठीक रहने वाला है। हेल्थ इश्यूज़ ऐसे कोई आपको परेशान करेंगे नहीं और कार्य में ऊर्जा पूरे तरीके से बनी रहेगी। मेहनत जो करोगे उसका फल भी आपको मिलेगा। सेकंड हाउस में अभी शुक्र ग्रह स्व राशि में विद्यमान है और अपनी राशि में जब शुक्र होते हैं और वो भी धन के स्थान में, तो फाइनेंशियल मैटर्स में अच्छी सक्सेस देते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर अभी किया जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट का आगे जाके आपको बेनिफिट अभी अच्छा मिलेगा। सेकंड हाउस स्थायी संपत्ति का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। कहीं ना कहीं शुक्र के स्वराशिगत प्रभाव की वजह से जो आपका बैंक बैलेंस है वो थोड़ा बढ़ेगा, सेविंग्स कुछ आपके पास में आएंगी। हालांकि शनि की पूर्ण दृष्टि अभी आपके सेकंड हाउस पे है, तृतीय दृष्टि, लेकिन देखिए शनिदेव के पास अभी एकादश भाव का आधिपत्य है और एकादश भाव है लाभ का। लाभ भाव के स्वामी का आधिपत्य होने का अर्थ होता है कि खर्च कम रहेगा, लाभ ज़्यादा रहेगा। लाभेश जब धन को देखता है तो कहीं ना कहीं वो धन वृद्धि करने वाला होता है। व्यापार की दृष्टि से अगर हम देखें तो व्यापार के कारक होता है बुध देवता। बुध अभी चतुर्थ भाव में आपको चल रहे हैं। शुक्र और बुध ये दो ग्रह मिलकर किसी व्यक्ति के व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं। बुध अभी कर्क राशि में चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। कहीं ना कहीं की कोई नया काम शुरू करने में थोड़ी अड़चनें आपको आएंगी। जो व्यापार आपका चलता आ रहा है अभी, उस चलते व्यापार में भी कुछ कठिनाई आपको महसूस हो सकती है, कुछ ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल कोई नुकसान नहीं लिखा। कोई नया काम शुरू नहीं होगा तो पिछले काम में जो चलता आ रहा काम है उसमें भी कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। स्वास्थ्य और व्यापार की दृष्टि से समय ठीक है। इस सप्ताह में विशेष तौर पर शुरुआती 2 दिनों को छोड़ दिया जाए, 7 और 8, तो 9, 10, 11, 12 ये जो दिन है आपके 13 तारीख तक का समय, ये किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के लिए ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे, क्योंकि आपको 2 दिन के बाद सोमवार मंगलवार में अष्टम भाव में चंद्रमा है, लेकिन उसके बाद नवम और दशम भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा। नवम और दशम भाव में चंद्रमा व्यक्ति के आर्थिक स्थिति में फ्रीक्वेंटली चेंज लाते हैं। शीघ्रगामी ग्रह होने के कारण कहीं ना कहीं कामकाज भी चलता है उसका। वापस से जो एक मनी का फ्लो रुक जाता है, पैसे का फ्लो जो स्टॉप हो जाता है वो फ्लो चालू हो जाता है वापस से। तो शुरुआती 2 दिन छोड़ दीजिए, बाकी उसके अलावा आपका समय फाइनेंशियल दृष्टि से बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए सेहत वैसे आपकी अभी ओवरऑल ठीक है, लेकिन चूंकि आपको अभी 7.5 चल रही है और पहले स्थान पे सिर की जगह पे आपको अभी शनि का प्रभाव है, शनिदेव का। तो शनिदेव जब किसी व्यक्ति को सिर पे चलते हैं या प्रथम चरण जब 7.5 का होता है तो वो मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा देता है, स्ट्रेस देता है। व्यक्ति किसी न किसी कारण से स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है। ये स्ट्रेस आपको रहेगा और ये थोड़ा लंबे टाइम रहेगा अभी। इस स्ट्रेस के साथ साथ क्योंकि अभी केतु भी पंचम भाव में है, पंचम भाव में स्थित केतु पेट खराब करते हैं। पेट में भी विशेष तौर पे गर्मी से जुड़ी परेशानियाँ, अल्सर की प्रॉब्लम, जलन होना, एसिड बनना, ये सब दिक्कतें आती हैं। इस वीक के शुरुआत में जो 2 दिन हैं 7 और 8, जब चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर करेंगे तब थोड़ा सा एलर्जिक प्रॉब्लम से बच के रहना, मौसमी बीमारियां जो रहती हैं उनसे संभल के रहना। और अगर कोई यात्रा कहीं करते हैं, ट्रैवल आप करते हैं, कहीं जाते हैं, उस यात्रा में उतनी सुविधा नहीं मिल पाएगी आपको। सफ़र थोड़ा सा दुखदायक रहेगा, परेशानी वाला रहेगा, सफ़र में असुविधाएँ रहेंगी। ट्रैवल करने में ध्यान रखना। 2 दिन छोड़ दें अगर, तो बाकी आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी समय ठीक है। जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करने वाले जो विद्यार्थी हैं, अभी उन्हें तृतीय भाव में बृहस्पति का गोचर है। विद्या के कारक बृहस्पति देवता भी हैं, शुक्र ग्रह भी है और बुध ग्रह भी है। बृहस्पति तीसरे घर में होने का अर्थ होता है कि अभी मेहनत का फल मिलेगा। भाग्य का कम मिलेगा पर मेहनत कम मिलेगा। यहाँ पे बैठे हुए बृहस्पति की सीधी दृष्टि आपके नवम भाव पे है और एकादश भाव पे है। एकादश भाव पे दृष्टि के फलस्वरूप जो पढ़ाई करेंगे उसका लाभ अपने को मिलेगा। मान लीजिए आपने पढ़ाई की और कोई कंपटीशन इन बिटवीन दिया, तो उस कंपटीशन का जो रिजल्ट आएगा ना वो अच्छा आएगा, वो आपके फेवर में आएगा, आपकी आशा के अनुरूप होगा। जितनी मेहनत आप करोगे उसके
एवरेज में उतना आ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि इस गोचर से सब कुछ एकदम बदल जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए किसी बच्चे ने मेहनत की है और जैसा मेहनत की वैसा फल उसे मिल जाए तो इसे अच्छा ही कहा जाएगा। नवा घर धर्म और अध्यात्म का घर है। यहाँ पे अभी बृहस्पति की दृष्टि है, बृहस्पति देवता की, और 9 और 10 तारीख को चंद्रमा भी नवे भाव में गोचर करेंगे। ये धर्म का, अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का भाव है। 7 और 8 तारीख को भी चंद्रमा जब अष्टम भाव में रहेंगे, नीच राशि के चंद्रमा रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए भले ही खराब हो, लेकिन चंद्रमा अष्टम में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एकांतवासी बनाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा सा चिंता में रहता है, स्ट्रेस में रहता है, एकांत में रहने की उसकी इच्छा होती है। तो शुरुआती जो 3-4 दिन का समय है, उस समय में कहीं ना कहीं जब आप एकांत में रहोगे तो ईश्वर के नज़दीक रहोगे, पूजा पाठ के प्रति रुचि बढ़ेगी और डेली रूटीन में जो पूजा पाठ आप करते हो वो रूटीन नहीं टूटेगा आपका। भगवान शिव के प्रति थोड़ी सी भक्ति बढ़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा भगवान शिव के प्रतीक होते हैं। 9वें भाव में बृहस्पति की राशि है, तो थोड़ा बहुत जो लोग गोविंद के भक्त हैं, भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप के भक्ति करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उन लोगों को भी इस समय पे कहीं ना कहीं धर्म और अध्यात्म के मामले में अच्छी सफलता मिलने वाली है। आपके इष्ट देवता के दर्शन करने का, ऐसे किसी स्थान पर जाने का सौभाग्य भी आपको मिल सकता है। इसके बाद संतान को लेकर अगर बात करें तो देखिए, संतान के स्वामी आपके सूर्य देवता बनते हैं मेष राशि वालों के लिए। सूर्य भी 3य भाव में मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं बृहस्पति के साथ। संतान ओवरऑल ठीक है, लेकिन जो लोग जिनको अभी कुछ प्रेगनेंसी वगैरह का चल रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में मंगल केतु का इफेक्ट आ रहा है, जो कहीं ना कहीं गर्भनाश का या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होने का, तकलीफ होने का योग बनाता है। उन लोगों को सावधान रहना है। केतु पंचम भाव में पूजा पाठ में रुचि देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग थोड़े से जिद्दी भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखना इस सप्ताह में और आने वाले लगभग 2-4-6 महीने के समय में कि आपका जो भी संतान है, बेटा है कि बेटी है, उनके स्वभाव में धीरे धीरे कहीं कुछ जिद की भावना नहीं आ जाए। थोड़ा क्रोध, थोड़ा जिद, थोड़ा सा इरिटेट जल्दी हो जाना, ये सब चीज़ें नहीं हैं, इनका ध्यान रखना। ओवरऑल ये सप्ताह आपके लिए हर तरीके से बहुत ही अच्छा है। केतु 5th हाउस में कभी कभी किसी रिलेशनशिप को भी तोड़ता है, तो प्रेम संबंधों के मामले में ये सप्ताह ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। अभी केतु है तो ये कहीं ना कहीं रिश्ते को तोड़ता है। मान लीजिए सगाई संबंध आपका हो गया, उसको संभाल के रखना, क्योंकि सप्तमेश अपने से अष्टम में बैठे हुए हैं शुक्र। ये विवाह के लिए हानिकारक हैं और प्रेम संबंधों के लिए भी हानिकारक हैं, उन दोनों चीज़ों में नुकसान देते हैं। शनिदेव चूँकि अभी 12वें घर में है, 12वें घर में स्थित शनि पाँव से संबंधित पीड़ा देते हैं, कभी कभी नसों को वीक करते हैं, कमर का दर्द दे दिया करते हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल, अपच, ये सब समस्याएं होती हैं, स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया। उपाय की बात करें तो आपको विशेष तौर पर शनिवार के दिन कुछ अन्न का दान करना चाहिए। कहीं भी किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवाइए, अन्न का दान कीजिए, या फिर आप जहाँ शनि मंदिर होता है उसके बाहर जाके थोड़े बिस्किट, केले या कुछ भी ऐसा फ्रूट वगैरह लेके वहाँ बांट सकते हो 10-5 लोगों को। इससे आपका समय ठीक जाएगा। इस पूरे सप्ताह में अगर मैं बात करूं कि सबसे अच्छा दिन कौन सा है आपके लिए, तो देखिए 9 तारीख और 10 तारीख, ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। 7 और 8 तारीख एवरेज है, 9 और 10 आपके लिए बहुत अच्छा है। 11, 12, 13 सामान्य रूप से कहा जाएगा। और चूँकि आपका मेष लग्न है, आपके लिए गुलाबी रंग, पीला रंग ये भाग्यशाली रंग है। इन रंगों का प्रयोग कीजिए, लेकिन गुलाबी रंग कभी भी शनिवार के दिन नहीं पहनना, क्योंकि शनि और मंगल में वैसे भी शत्रुता है, सूर्य में, शनि में। बाकी अदर डेज में ये कलर्स आपके लिए लकी कलर रहेंगे। ओवरऑल ये सप्ताह बहुत अच्छा है। आपको ये राशिफल कैसा लगा बताइएगा। अच्छा लगता है तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।